हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन बूस्टर में। तो आज लुसेंट का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश होता है, जो खाया न जा सके अखाद्य कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ वो अग्रज कहलाता है। आगे का विचार करने वाला अग्रसूची होता है। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। जो सबके आगे रहना हो अग्रणी कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत कहलाता है। जिसकी चिंता न हो सकती अचिंतनीय होता है। जो छूने योग्य न हो अछूत होता है। जो छुआ न गया हो अछूता कहलाता है। जो बूढ़ा न हो अजर होगा। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो अजात शत्रु होता है। जिसे जीता न जा सके अजय होता है। जो न जाना गया हो अज्ञात होता है। जो कुछ नहीं जानता हो आगे कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो अज्ञात कुल होता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए अट्टहास होता है। जो अपनी बात से न टले अटल होगा। न टूटने वाला अटूट होता है। जिसे अपनी जगह से न डिगे अडिग होगा। आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया होता है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्रहण विभाग या मात्रा अणु होता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि या मेहमान भी बोलते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा होता है। जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहता है। जो बीत गया है अतीत कहलाता है। जो बीते हुई बातों को जाना जाए उसे अतीत बोलते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है। जो दबाया न जा सके अदम्य होता है। जो देखा न जा सके अदृश्य होता है। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व होता है। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म कहलाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत होता है। सर्वाधिकार संपन्न शासन या अधिकार अधिनायक होता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता हो अधिभार कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो अधिपत्र कहलाता है। नेक्स्ट है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता होता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क होता है अधिक शुल्क कहलाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूची होता है अधिसूची कहलाता है। किसी कार्यकाल या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको अधीक्षक बोला जाता है। किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख कहलाता है। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया हुए अधिकारी आदेश जो किसी विशेष समय तक लागू हो अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यगूढ़ा कहलाता है। अन्य से संबंधित न रखने वाला अन्याय होता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योपाय होता है। जिसका स्वामी न हो अनाथ कहलाता है। जिसका आदर न किया गया हो अनादित कहलाता है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना अनुसूया कहलाता है। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके और निर्वाचनीय कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य होता है। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहलाता है। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित होता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता होता है अनुदान बोलते हैं। जिसका उपमा न दी जा सके अनुपम कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत होता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को अनुमोदन बोलते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे। एक भाषा की लिखी हुई बात से दूसरी भाषा में लिखना या कहना उसे अनुवाद बोलते हैं। परंपरा से चलती आई हुई बात उक्ति या कला तो अनुश्रुति बोलते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो तो उसे बोलते हैं अनमना। जिसका कोई निश्चित
घर न हो। अनिकेत बोलते हैं नीचे की ओर लाना या खींचना। अपकर्ष कहलाता है जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित होता है, नेक्स्ट देखेंगे, दोपहर का समय होता है अपराह्न बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उसके अधिक न लेना तो उसको क्या बोलते हैं, तो दिख नहीं पा रहा है। उसका जिसके बिना कार्य न चल सके। अपरिहार्य होता है जो आँख के सामने न हो। अप्रत्यक्ष या परीक्षक होता है जिसके पार न देखा जा सके। अपारदर्शी कहलाता है जो पूरा या भरा हुआ न हो उसे अपूर्ण बोलते हैं। जिसकी अपेक्षा न हो मतलब उम्मीद न हो अपेक्षित कहलाता है। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता होता है। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाता है। जो किसी की ओर मुँह किए हो अभिमुख कहलाता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभी देखें अभिजात होता है। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास होता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त होता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहलाता है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर बोलते हैं। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले औरसी कहलाता है। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरे करने का कला होता है। अल्पना जो अल्प मतलब कम जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है। जो इक लोक का न हो मतलब इस लोक का न हो उसे बोलते हैं अलौकिक। जो कम बोलता हो अल्पभाषी होता है। शरीर का कोई भाग होता है अवयव कहलाता है। जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अविचारित कहलाता है सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन मतलब कम मूल्य करना। बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। जो साधा मतलब ठीक किया न जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। जो शो करने योग्य नहीं हो असोच बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्य पश्या। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाजित होता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक कहलाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक कहलाता है। जिसमें शक्ति नहीं हो अशक्त होता है। न हो सकने वाला असंभव या अशक्त बोलते हैं। नेक्स्ट है जो शो करने योग्य नहीं हो अशोक क्या होता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे भाला भी होता है। भाला ये सब क्या है अस्त्र है। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। महल का भीतरी भाग होता है अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी होता है अंत्यवासी जो गुरु के समीप हो। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ अंत्यज। जिसका जन्म मतलब पीछे हुआ हो उसे अनुज बोलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है आज हम लोग पूरा लुसेंट का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। जो बीत चुका हो अतीत होता है। जिसकी गहराई की था न लग सके अथाह कहलाता है। जो सदा से चलती आ रहा है अनवरत कहलाता है। जो आगे न सोचता हो अदूरदर्शी कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष कहलाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। जो जीता न जा सके अजेय होता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है। जो कानून जानता हो जो कानून के विरुद्ध हो अवैध होता है। जो समय पर न हो असामयिक होता है। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान होता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता हो क्षमता न हो उसे असक्षम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे जो गिना न जा सके अनगिनत होता है। जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यावहारिक होता है। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय होता है। जिसका खंड न हो सके अकाट्य होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त होता है। जिसकी सीमा न हो असीम होता है। जो दिया न जा सके उसे अदेय बोलते हैं। अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय कहलाता है। जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक कहलाता है। जो बिन बुलाए आया हो अनाहुत बोलते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे जिसे अधिकार दिया गया हो अधिकृत होता है। जारी किया गया आधिकारिक अध्यादेश होता है। वर्षा का अनावृष्टि होता है। जिस पर निर्णय न हुआ हो अनिर्णित कहलाता है। जिस पर अनुग्रह दिया
गया हो। अनुग्रहित होता है जो हिसाब किताब की जांच करता हो। अंकेक्षक कहलाता है जिसकी परिभाषा देना असंभव न हो। अपरिभाषित होता है जो पहले कभी घटित न हुआ हो। अघटित कहलाता है वह पद जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो। अधिपत्र कहलाता है सीमा का उल्लंघन करना। अतिक्रमण कहलाता है जो पहले कभी न सुना गया हो। अश्रुतपूर्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अश्रुतपूर्व होता है। फिर नेक्स्ट है जिसकी आशा न की जा सके अप्रत्याशित होता है। जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य कहलाता है। जिसे भेदा मतलब तोड़ा न जा सके अभेद होगा। आत्मा व परमात्मा का दैत्य अलग अलग होना न मारने वाला अदैत्यवादी कहलाता है। अल्प मतलब कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला अल्प वेतन भोगी होगा। फिर नेक्स्ट है अध्ययन का काम करने वाला होता अध्येता होता है। अध्ययन मतलब पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक होगा। आग से झुलसा हुआ मतलब अनलदग। फिर नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगात पतिका वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो। आगामी स्यत पतिका होता है किसी बात पर बार बार जोर देना। आग्रह होता है जो अपने आचार से पवित्र हो। वह जो अपने आचार से पवित्र हो आचारपूत होता है। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थित होता है। आतंक बोलते हैं उसको। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती होता है। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना अत्योत्सर्ज होगा। फिर अर्थ या धन से संबंध रखने वाला को आर्थिक बोलते हैं। जो जन्म लेते ही मर गया या गिर गया हो। अदंड पात होगा। अदंड पात होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला को आदि प्रवर्तक कहलाता है। आदि से अंत तक अधोपांत होता है। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक होता है। ठीक है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो अमर व्रत होता है। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके आयतन होता है। देश में विदेश से माल आने की क्रिया को आयात कहते हैं और इधर से जो माल बेचा जाता है उसे निर्यात बोलते हैं। गुण दोष का विवेचन करने वाला को आलोचक बोलते हैं। जिसे आवासन दिया गया हो आवश्यक बोलते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आंसू कवि कहलाता है। वह कवि जो तत्क्षण पर कर सके आंसू कवि कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक बोलते हैं। जिसकी बाँ जानू घुटने तक पहुँचे आजानू बाहु कहलाता है। आशा से अतीत मतलब परे आशातीत होता है। सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय तक सेतु हिमालय होता है। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध होता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला को आर्थिक बोलते हैं। जो आलोचना के योग हो आलोच्य होता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला अवधि कहलाता है। आशु लिपि जानने वाला लिपिक होता है। आशु लिपिक कहलाता है। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हो आदिवासी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे इंद्रियों को वश में करने वाला को इंद्रियजित कहलाता है। ईश्वरों इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह होता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो इंद्रियजित कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को इच्छाचारी कहते हैं। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक बोलते हैं। ठीक है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त कहलाता है। इतिहास को जानने वाले को इतिहासज्ञ बोलते हैं। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या कहलाता है। जिसको जलन भी बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो इतिप्सत बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिर किसी नई चीज़ को बनाना ईजाद या आविष्कार होता है। ठीक है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्च विष्ट बोलते हैं। जो छाती के बल चलता हो उदग या सर्प होता है। फिर जिसकी उपमा दी जाए अपमेय कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे जिससे उपमा दी जाए उपमान होता है।
जिसका मन उदार हो उदारमान कहलाता है, जिसका मन महान हो महामना कहलाता है, जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय कहलाता है। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त होता है, जिसका उल्लेख किया गया उल्लेखित होता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उद्भिज कहलाता है, जो उद्धार करता है उद्धारक होता है। जो किसी नियम को न मानना उच्चित खल कहलाता है। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला को उत्तराधिकारी होता है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण होता है। ऊपर आने वाला शाक उच्छ्वास होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे श्वास कहलाता है। उसके बाद है जिस पर किसी काम या जिससे किसी काम का उत्तरदायी कहलाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद होता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उदयाचल कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत होता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। सूर्योदय से पहले का समय होता है उषा काल। सूर्योदय के पहले के समय को उषा काल बोलते हैं। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय होता है। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो वो ऋण होता है। जो ऋण बोला जाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा होता है। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो ऊसर होता है, उसे बंजर भी बोलते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो ऊर्ध्व बाहु होता है। फिर नेक्स्ट है ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व सांस बोलते हैं। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो एकाग्रचित होता है। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो एकाधिकार होता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी होता है। इस लोक से संबंधित ऐहिक होता है, ऐहिक बोलते हैं उसको। इस लोक से संबंधित को ऐहिक बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है इंद्रजात करने वालों को इंद्र जालिक बोलते हैं। जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय कहलाता है। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय होता है। इंद्रियों से संबंधित इंद्रियक होता है। फिर नेक्स्ट है इस लोक से संबंध रखने वालों को ये लौकिक बोलते हैं। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक होता है। पर ब्रह्म का सूचक वो शब्द ओंकार होता है। जिसका उच्चारण ओष्ठ मतलब ओठ से हो ओष्ठ होगा। आर या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहर कहलाता है। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिता को ओलंपिक बुलाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को अवसर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो औपनिवेशिक होता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को औपचारिक बोलते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक बोलते हैं। आज हम लोग पूरा लुसेंट का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। जो कान को कटु लगे कर्ण कटु कष्टों या कांटों से भरा हुआ को कंठ कारकीन कहते हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला को किंत कर्तव्य मूढ़ कहलाता है। जो कटु बोलता हो कटुभाषी होता है। जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट सहिष्णु। जो काम से जी चुराता हो कामचोर कहलाता है। किसी के उपकार को न मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। जो कहा गया हो उसे कथिक बोलते हैं। जो कहने योग्य हो उसे कथ या कथनीय कहते हैं। जो कला जानता हो कलाकार बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट देखेंगे जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन होता है। बेलो आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज होता है। जो किए गए उपकार को जानता हो या मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे कुप मंडूक बोलते हैं। किसी की कृपा को पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र मतलब नोक होता है की तरह तेज हो कुशाग्र बुद्धि होता है। जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि बोलते हैं। जो स्त्री कवि रचती हो उसे कवित्री बोलते हैं। जिसके पास करोड़ रुपए हो उसे करोड़पति बोलते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती बोलते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी बोलते हैं। जिसे क्रय किया गया उसे क्रेता बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे फिर नेक्स्ट है वह नायक जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे कृष्ण भी सारिका बोलते हैं। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत होता है। कारागार से संबंध रखने वाले को
कारागारिक बोलते हैं कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति होता है कार्य समिति कहलाता है। पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा कनिष्ठ होता है। ठीक अपने क्रम में आया हुआ क्रमागत कहलाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची काली सूची। फिर देखेंगे जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो केंद्राभिमुख कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्रम के अनुसार को क्रमानुसार बोलते हैं। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन बोलते हैं। धन का देवता कुबेर कुंती का पुत्र कौन्तेय होता है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला को कूटनीतिक बोलते हैं। क्षमा पाने योग क्षमा कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर होता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र प्रहस्त होता है। भूख से व्याकुल क्षुधातुर होता है। भूख से व्याकुल तो क्षुधातुर होता है। ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य चंद्र का पूरा बिंब ढका जाए उसे खग्रास बोलते हैं। जो सदैव हाथ से जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त कहलाता है। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही।